जो रुचे उस रास्ते पर चले। उसे मतलब नहीं है कि धर्म है कि अधर्म है, उसे जो अच्छा लगे वो करती है। खुद की रुचि से चले वह सुरुचि है। तो सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। इसलिए सुनीति के पुत्र होना, सुनीति बनना सही है, सुरुचि बनना सही नहीं है। सुनीति का अर्थ होता है शास्त्रों की नीति से चलना, शास्त्रों के नियम से चलना, शास्त्रों के अनुसार चलना, सुनीति। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। इसलिए सुनीति बनो, नियम कानून से चलो। नियम, नारी का धर्म उसका पालन नारी करे, पुरुष का धर्म क्या उसका पालन पुरुष करे, ये नियम नीति। ध्रुव जी छोटे से थे और ध्रुव जी एक दिन अपने माँ से बोले, अच्छा उत्तानपाद के 2 विवाह हुए सुनीति और सुरुचि से। सुनीति को पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा कि आप राजा हैं, आपको तो पुत्र चाहिए, दूसरा विवाह कर लो। उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि के साथ। दूसरी पत्नी आई, उसने कहा ये कौन है? बोले ये मेरी पहली पत्नी है। उसने कहा मैं इस घर में तब घुसूंगी जब ये निकलेगी। उसने घुसते ही उसे निकाला। संयोगवश सुनीति को पुत्र हो गया। अब सुनीति के पुत्र बड़ा ध्रुव हुए और राजा का नियम के बड़ा बेटा राजा होता है। अब सुरुचि टेंशन में आ गई, किसका बेटा राजा हो जाएगा, मेरे बेटे का क्या? पहले की स्त्रियां ना इस चक्कर में बड़ी परेशान रहा करती थी। इस चक्कर में बड़ी परेशान रहा करती थी कि हमारे पहले बेटा हो जाए, पहले बेटा हो जाएगा तो हमारा बेटा राजा हो जाएगा। पहली रानियां बहुत हुआ करती थी। अच्छा, पहले बहुत सारे विवाह लोग क्यों कराते थे जानते हैं? क्योंकि पहले लड़कियों की संख्या ज्यादा थी स्त्रियों की। पहले स्त्रियों की संख्या, लड़कियां ज्यादा थी, लड़के कम थे, तो एक के खाते में 4-4 आती थी। और आज इतना बड़ा लड़के ज्यादा हो गए हैं, अब एक के खाते में एक भी नहीं आ पा रही है। कई लोग परेशान हैं बेचारे, मिल ही नहीं कोई शादी करने के लिए। पहले के लोग 1 से 7-7, 10-10 विवाह, है ना? तो सुनीति का बेटा ध्रुव जी एक दिन अपनी माँ से बोले, पिता हमारे पिताजी कौन है? उन्होंने कहा ये राजा हैं उत्तानपाद जी, आपके पिता हैं, जाओ प्रणाम करो। उत्तानपाद जी को प्रणाम करने ध्रुव जी गए और ध्रुव जी ने जब प्रणाम किया तो प्रणाम करते ही वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहे। ध्रुव जी मतलब बच्चे हैं ना 5 साल के, अपने बाप की गोद में बैठना कौन नहीं चाहेगा? चाहे तो बगल में खड़ी सौतेली माँ हाथ पकड़ के उन्होंने नीचे गिरा दिया। तो इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं है। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तू अभागिन का बेटा है इसलिए, तू मेरा बेटा नहीं है इसलिए। यदि तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो तू इस गोद में बैठ पाएगा। जा पहले तप कर, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में जा, और जब भगवान मिल जाएं तो भगवान से कहना कि हमें सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। आज सुरुचि माने एक बच्चे का। कई लोग ना बच्चों का भी अपमान कर देते हैं। अपमान नहीं करना चाहिए किसी का हो, बड़ों का, बूढ़ों का, बच्चों का अनादर ना हो, अपमान ना हो। कोशिश करो कि हमसे अपमान ना हो किसी का। सुनीति के पुत्र ध्रुव का अपमान कर दिया। लंबी लंबी सांस लेते हुए ध्रुव जी महाराज रोते हुए घर आए। माँ ने पुचकारा, बेटा क्या हुआ? माँ मुझे अभागिन कहा होता तो मैं कुछ ना कहती, पर माँ उन्होंने आपको अभागिन कह दिया। सुनीति ने समझाया, लाल कोई बात नहीं, मैं अभागिन ही तो हूँ। भाग्यशाली होती तो तेरे पिता की गोद में तुझे बैठाना देती। मैं एक ऐसी अभागिन माँ हूँ जो उसके पुत्र को
उसके पिता की गोद में भी ना बैठा सकी। तेरे पिता ने मुझे त्याग दिया है। क्यों त्याग दिया माँ? क्योंकि तेरे पिता को अब पहले के राजा ना, जो पत्नी बूढ़ी हो जाती थी, मतलब बहुत दिन की हो गई, 2, 4, 10 साल 20 साल हो गए शादी के, तो वो उन्हें नई नई स्त्रियां पसंद आती थी। अर्थात सुरुचि जवान थी, सुनीति उम्र हो चुकी थी, तो हम बूढ़े हो गए हैं इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। अब क्या करें माँ? बेटा जा, तुझे पिता की गोद में बैठना है, कोई बात नहीं, जा परम पिता की गोद में जाकर बैठ। अच्छा, एक बात समझने की, आप जगत की गोद में ना बैठें, हम इनकी गोद में बैठ जाएं, ऐसा नहीं। जगन्नाथ की गोद में, भगवान की गोद में बैठने का सपना हम सबका होना चाहिए, है ना? इसलिए ध्रुव जी महाराज चल पड़े अपनी मां की आज्ञा पर। जा रहा हूं भगवान को पाने, जिस गोद में परमात्मा ना बैठ सके उस गोद में मैं बैठूं। चल पड़े। मां, भगवान कहाँ हैं? ध्रुव जी ने पूछा। ये सवाल सबके दिमाग में खड़ा होता है, भगवान कहाँ है? मैं ये बताओ मेरी मां, भगवान कहाँ है? कहाँ है मैया? मेरी मां, भगवान कहाँ है? आपने भगवान को देखा? उत्तर नहीं। आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? कहाँ? मन में। आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा मैया? पीछे वाली मैया और पीछे वाली मैया, जो भक्त खड़े हैं आपसे सवाल, बताओ आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? मैया, आपने भगवान को देखा? बहुत लोग कह रहे हैं नहीं देखा। अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूं भगवान, ये बैठे हैं, देख लो, ये देखो। आप कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। बिहारी जी को देखा कि नहीं? कौन है वो? भगवान है। अभी तो आप कह रहे थे कि हमने नहीं देखा। अभी आप लोगों ने कहा कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो मंदिर में कौन है फिर? किसे देखने जाते हो? समस्या यही है, हम देखते सब हैं, जानते सब हैं, मानते नहीं। हमें लगता है ये मंदिर में बैठे कोई भगवान थोड़ी है, पत्थर की मूर्ति है। याद रखना, मंदिर में पत्थर की मूर्ति हो ना हो, पर तुम्हारा हृदय पत्थर हो गया है। जब हृदय पत्थर होगा तो सब जगह पत्थर ही पत्थर दिखेगा, और हृदय में भगवान होंगे तो फिर वो पत्थर से भगवान, क्या प्रहलाद जी के लिए पत्थर से भगवान प्रकट नहीं हुए? प्रहलाद जी के लिए भगवान कहां से प्रकट हुए थे? कहां से? खंबा मीन्स पत्थर, पत्थर के खंबा, पत्थर से प्रकट हुए। प्रहलाद जी के लिए प्रकट हो गए तो भगवान ने सिद्ध कर दिया कि कोई भक्त मुझे प्रहलाद बनकर पुकारेगा तब मैं पत्थर से भी प्रकट हो सकता हूं। जड़ वस्तु है, तब से पत्थर की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी लोगों ने। कोई आपसे सवाल कर दे कि पत्थर की मूर्तियां क्यों बनाई जाती हैं, कब से बनाई जाती हैं, तो प्रहलाद जी के टाइम से, मतलब सतयुग से बनाई जा रही है।
एक भक्त के लिए भगवान पत्थर से प्रकट हुए थे, प्रहलाद के लिए। तब से भक्तों ने आस्था बना ली। अच्छा, भक्तों ने यहां थोड़ी गलती भी कर ली। गलती ये कर ली कि आपने सिर्फ पत्थर में भगवान को मानना शुरू कर दिया। भगवान सिर्फ पत्थर में है ऐसा नहीं है। भगवान कहां है? बोलो। सब में। भगवान कहां है? भगवान पत्थर से प्रकट हो गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि पत्थर होता है जड़। भगवान कहते हैं कि मैं जड़ वस्तु में भी हूं, तो सोचो चैतन्य में कितना होता होगा। तो आप लोगों ने क्या किया? चैतन्य को तो छोड़ दिया, जड़ को पूजने लगे। तब कबीरदास जी ने यहां पर एक दोहा गाया है। कबीरदास जी ने कहा, पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। तासे तो चक्की भली, पीस खाय संसार। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। तासे तो चक्की भली, पीस खाय संसार। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि पत्थर पूजने से भगवान मिलते, तो चलो हम पहाड़ पूज लेते हैं। ऐसा हम नहीं, कबीरदास जी कह रहे हैं। अच्छा, कबीरदास जी कहना क्या चाह रहे हैं ये बताओ। क्या कबीरदास जी मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं? क्या मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए? जब भगवान सब जगह है, सब में है, तो मूर्ति की जरूरत क्या है? बोलो। जब भगवान सब जगह है और सब में है, तो मूर्ति की जरूरत क्या है? ऐसा हम नहीं, कबीर जी कह रहे हैं। पत्थर पूजने की जरूरत क्या है, ऐसा कबीर जी कह रहे हैं। तो क्या कबीर जी मूर्ति पूजा करने वालों का विरोध कर रहे हैं? नहीं। तो कबीर जी के इस दोहे का अर्थ क्या है फिर? वो कहना क्या चाह रहे हैं? भाई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं कबीर जी, वो जो कुछ कहेंगे तो विचार करके कहेंगे। अब इसका क्या कहना उद्देश्य था कबीर जी का, वो मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर ही पूजना है तो पत्थर की तुम्हारी चक्की होती है जिससे तुम गेहूं पीसते हो। यदि पत्थर ही पूजना है तो वो चक्की का पत्थर पूज लो, कम से कम उससे तो तुम्हारा पेट ही भर रहा है, वो तो तुम्हारे काम पे ही आ रही है। पत्थर ही तो पूजना है तुम्हें, तो चक्किया वाला पत्थर क्यों नहीं पूजते? जो पत्थर चक्की में लग, चक्की समझते हैं, आटा गेहूं पीसने वाली जो पहले घर घर हुआ करती थी, वो भी पत्थर की थी। तो तुम्हें पत्थर ही पूजना है तो चक्की पूज लो, वो भी तो पत्थर है। तो कबीर जी का यहां कहने का अर्थ ये है कि भाई पत्थर पूजे हरि मिले, मीन्स कबीरदास जी कह रहे हैं पहली अपनी मां, पत्थर है जड़, मां है चैतन्य, पड़ोसी है चैतन्य, इंसान पशु पक्षी चैतन्य। कबीर जी कह रहे हैं तुम बकरे की बलि चढ़ा रहे हो और पत्थर पूज रहे हो। तो कबीर जी कह रहे हैं कि यदि तुम्हें ईश्वर देखना ही है तो पत्थर में ही क्यों, वो बकरे में, वो बकरी में, वो जीव में ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? यदि तुमने जीव में, ये बात उनके लिए कही जा रही है जो लोग भगवान के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं।
भगवान के नाम पर देवी को बकरा, देवी के नाम पर बकरा, इसके नाम पर ये बलि, इसके नाम पर ये प्रथा। इनके लिए कह रहे हैं कबीर जी कि तुम्हें पत्थर में तो भगवान दिख रहे हैं, पर जीव मात्र में खुद की मां का तुम अपमान करके और पत्थर की पूजा करने चले हो। अरे पहले मां में भगवान देखो, पिता में भगवान देखो, गुरु में भगवान देखो, कण कण में भगवान देखो, ईश्वर को महसूस करो। कण कण में जो अपनी माँ अपने बाप में भगवान को देख सकता है, अतिथि में गुरु में भगवान को देख सकता है, वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है, डायरेक्ट पत्थर में नहीं। 10वीं क्लास तक जाने के लिए आपको 5वीं, 6वीं, 8वीं, 9वीं से गुजरना पड़ेगा, हाँ या ना? तो पत्थर में भगवान को देखने के लिए अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, कि डायरेक्ट अखबार? बोलो, अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह ईश्वर को देखने के लिए, ईश्वर को पत्थर में देखने के लिए पहले अपनी मां में ईश्वर को देखना पड़ेगा, पिता में, गुरु में, अतिथि में, भगवान को इसलिए गाय में भगवान को देखना पड़ेगा। जब तुम इनमें देखने लग जाओगे तब तुम्हें कण कण में भगवान पत्थर में भी नजर आएंगे। जो अपनी माँ में भगवान को ना देख पाया वो पत्थर में भगवान को क्या देख पाएगा? समझो तो क्या कहना चाह रहे हैं महापुरुष। अब यहाँ एक बात और मैं आपसे कहूं कि भगवान सब जगह है, तो फिर मंदिर में मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है? उत्तर कौन देगा? जब भगवान कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वम खल विदम मैया सो रही हो मेरी मां। हाँ, सुनो, उत्तर दो आप। जब भगवान कण कण में हैं तो मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत? मंदिर में भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत? जब भगवान सब जगह हैं तो मंदिर जाने की क्या जरूरत? क्यों? उत्तर दीजिए, क्यों मंदिर जाने की जरूरत है? क्या घर से प्रणाम करोगे तो भगवान उस प्रणाम को स्वीकार नहीं करेंगे? करेंगे। फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? बोलो। जैसे भगवान सब जगह हैं पर मंदिर में क्यों जाना पड़ता है? जाने की क्यों जरूरत है? उत्तर सुनिए। जैसे हवा सब जगह होती है, हवा सब जगह होती है, पर गाड़ी पंचर हो जाए तो सब जगह की हवा से काम नहीं होगा। एक विशेष जगह जाकर उस यंत्र के द्वारा ही तुम्हारे ट्यूब में पाइप के द्वारा हवा प्रवेश करेगी। हवा तो सब जगह है, पर एक विशेष जगह ही आपको हवा मिलेगी, पंचर के लिए, टायर के लिए। बोलो हाँ। जैसे हवा सब जगह है, पर ट्यूब में हवा भरने के लिए एक विशेष जगह जाना जरूरी है। उसी प्रकार ईश्वर सब जगह है, पर मन की शांति, ईश्वर के साक्षात साकार दर्शन करने के लिए एक विशेष जगह मीन्स मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है, जहां जाकर हमें शांति का अनुभव होता है। ईश्वर सब जगह है, हवा सब जगह है, पर सब जगह की हवा से ट्यूब में हवा नहीं जाएगी। हम आपको कहें चलो आंख बंद करो और कहें भगवान, क्योंकि भगवान तो निर्गुण निराकार, चलो जो परमात्मा कण कण में है उसका जरा ध्यान करो, करो ध्यान। क्या क्या उसकी आंखें कैसी होंगी? क्या उसके कान होंगे? क्या उसके गाल होंगे? कैसे? जो भगवान कण कण में है उसका तो कोई रूप ही नहीं, उसका तो कोई, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार है। सो रहे हैं आप क्या, थोड़ी कथा भी सुनो।
ध्यान से सुनो। जैसे भगवान सब जगह है, पर जो सब जगह का परमात्मा है वो निराकार है। ईश्वर का कोई रूप रंग, ईश्वर निराकार है। अब आपसे आंख बंद करके मैं कहूं आप निराकार का ध्यान करो, जो निराकार है उसका ध्यान ही कैसे होगा? भाई ध्यान तो आकार का ही हो सकता है, निराकार का क्या ध्यान होगा? समझ रहे हैं आप? आपसे मैं कहूं कि अपनी माँ को देखो जरा, मीन्स ध्यान करो, इमेजिन करो आपकी माँ कैसी है, तो आपकी माँ की शक्ल तुरंत आपकी आंखों में उतर आएगी, हाँ या ना? लेकिन जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही नहीं, पैदा होते ही माँ मर गई थी, तस्वीर फोटो भी नहीं है, उससे कहो अपनी माँ को देख, क्या देखेगा? माँ का ध्यान करने के लिए माँ को देखोगे तब ना ध्यान होगा। जिसने माँ देखी नहीं वो किसका ध्यान करेगा? बात किस किस के समझ में आ रही है? आ रही है? ठीक है। जिसने अपनी माँ को देखा ही नहीं वो ध्यान किसका करेगा? और जिसने मैं अपनी माँ को देखूं, अभी ध्यान करूं तो मेरी माँ की तस्वीर मेरी आंखों में आ जाती है, आ जाती। आप देख लो, आपके भी आ जाएगी। और देखा ही नहीं तो आएगी क्या? अब मैं अपनी नानी की माँ का ध्यान करूं तो मैंने देखा ही नहीं अपनी नानी की माँ को, आएगी नहीं वो। आप भी अपनी नानी की माँ को देख लो। चलो नानी की माँ जिंदा हो तो उसकी माँ को देख लो, आएगी नहीं। क्योंकि हमने भाई ध्यान किसका करें? जिसको देखा है उसी का तो करेंगे, देखा नहीं तो ध्यान किसका? फिर तो तुम्हारी आंखें बंद करने हम ध्यान कर रहे हैं, किसका? जिसको देखा ही नहीं। मूर्खता है ये। इसलिए वह परमात्मा जो निर्गुण निराकार है वही बिहारी जी के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में बैठे हैं कि आप हमें देखकर हमारा ध्यान करो, क्योंकि हम ही हैं। इसलिए मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो कण कण में भगवान है वो निराकार रूप में है, और मंदिर में जो भगवान है वो साकार रूप में बैठे हैं। तो ध्यान करने के लिए साकार की जरूरत है, ना कि निराकार। साकार से निराकार की तरफ जाया जाएगा, आप डायरेक्ट निराकारी हो जाएं, पॉसिबल नहीं। अखबार पढ़ने के पहले काखा गाघा का ज्ञान करना जरूरी है। जिसे काखा गाघा का ज्ञान नहीं है वो अखबार पढ़ नहीं सकता। हाँ? जिसने जगन्नाथ जी को देखा होगा वही तो ध्यान लगाएगा। जिसने बिहारी जी को देखा होगा वही तो बिहारी जी का ध्यान लगाएगा। जिसने राधा रमण जी को देखा होगा वही तो राधा रमण। अब देखा ही नहीं तो तुम्हारी आंखों में अंधकार के सिवा कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए भगवान सब जगह है, पर सब जगह का परमात्मा हवा सब जगह है, पर हवा सब जगह निराकार रूप में है। पर वही निराकार हवा एक विशेष जगह में पंचर की दुकान पर एक मशीन, साकार मशीन में प्रवेश करती है, और साकार पाइप के द्वारा वो आपके ट्यूब में प्रवेश करती है, तब जाकर के आपका काम होता है, आपकी गाड़ी चलने योग्य होती है। उसी प्रकार निर्गुण निराकार जो कण कण में है वही जब सगुण साकार बनता है तो मंदिर में जाकर बैठता है। उसी में मन लगा करके, उसी का चिंतन करके हम अपने मन मस्तिष्क को ठीक करते हैं और अपने विकारों को दूर करके अपने हृदय में उस परमात्मा को बिठाते हैं। इसलिए साकार, इसलिए गोपाल जी, इसलिए लड्डू गोपाल जी साकार रूप है। ये किसका साकार रूप है? हाँ, आप में से कितने लोगों ने मिठाई बनाई है? मिठाई बनाना किस किस को आता है? आता है। आपने बेसन की मिठाई खाई है? खाई है? खाई मैया बेसन की मिठाई? चलो, जब आप कोई भी मिठाई बनाते हैं, मावे की हो, मिठाई हो, खोवे की, जब मिठाई बनाते हैं तो जब मिठाई बनती है ना तब उसका कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। एक थाली में, गांव की भाषा में क्या होता, गांव में तो एक थाली में मैया नीचे घी लगाई और पूरा मिठाई थाप दी।
फिर चाकू उठाई और पीस पीस, है ना। अब डायरेक्ट आप किसी को वो जो लिक्विड पदार्थ था मिठाई का, मिठाई जमने के पहले वो लिक्विड होती है ना, आप किसी को दुकान में जाएं, कहें भाई साहब मिठाई दो, और वो डिब्बे में आपको लिक्विड पदार्थ पैक करके दे दे, तो आप कहेंगे अरे आपने हमें ठग लिया, जबकि वही मिठाई बनने वाली है। अभी जो लिक्विड है उसका कोई आकार नहीं है, अभी वो लिक्विड फॉर्म में है मिठाई, उसका कोई आकार नहीं है। और आपको मिठाई निराकार चाहिए कि साकार? बोलो। जब मिठाई का कोई आकार नहीं है तो वो निराकार है, और जब वो पीस में आ गई तो वो हो गई, तो निराकार ही लिक्विड तो साकार बना, तो निराकार परमात्मा ही तो साकार बना, कोई साकार और निराकार कोई अलग थोड़ी है, अलग अलग नहीं है ना। अब कोई कहे जी मैं निराकार पूछता हूं, तो निराकार भैया फिर वो मिठाई कौन खाता है? वो बच्चे थे अपन लोग तब खाते थे, वही वाली मिल जाए कढ़ाई में तो फिर चिपकी जरा सी रह जाए उसे भी छोटा छोटा के खा लेते थे। क्यों? वो भी सही है अपनी जगह। आप में से कितने लोगों ने कढ़ाई में लगी मिठाई? हमारे यहाँ तो माँ बेसन की मिठाई बनाती थी, और बनाने के बाद जब कढ़ाई निकाले बर्तन वर्तन तो अपन कढ़ाई से लग जाते थे, कढ़ाई चाट डालते थे। हाँ या ना? कितने लोगों ने कढ़ाई चाटी है? वाह, बढ़िया है, हमारे तरह के लोग हैं मतलब अभी है। चाय बन जाए और चाय में मैया छन्नी में पत्ती से दाब के चाय निकाल ले, और छन्नी लाओ हमारी तरफ, चूस लेते थे उसकी चाय। मुंह में लगा के छन्नी और चूस मारते थे तो पूरी चाय उसमें बची हुई अंदर आ जाती थी। अब ना कहना कि हम नहीं सो रहे हैं। हाँ जागो ललना भो। तो भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। मैया समझ आ रहा है कुछ? तो भगवान सब जगह हैं तो मंदिर जाने की जरूरत क्यों? उत्तर दो। भगवान सब जगह हैं तो मंदिर जाने की जरूरत क्यों? क्योंकि मंदिर में भगवान साकार रूप में विराजते हैं और हमें ध्यान के लिए साकार चाहिए। जैसे हवा सब जगह है पर टायर में भरने के लिए पंचर की दुकान में जाना पड़ेगा, वही है सिद्धांत। तो ध्रुव जी महाराज ने प्रश्न किया भगवान कहाँ है? सब जगह। तो आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? अभी कह रहे थे नहीं देखा, अभी कहने लग गए देखो। कितने जल्दी दलीलें बदलती हैं आप लोगों की। यही है सत्संग। सत्संग वो दिखाता है जो आज तक आपने देख कर भी ना देखा। देखा सब पर देखा नहीं, सत्संग ने दिखाया। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा दर्पण है, आईना। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग के बिना आंखें खुलती नहीं। ध्रुव जी महाराज चले, मां भगवान कहां है? माने का सब जगह। अच्छा, भगवान सब जगह हैं तो प्रकट कब होते हैं? मंदिर में भी भगवान, कण कण में भी भगवान। चलो आप मंदिर गए, आपको भगवान से बात करनी हो तो कैसे बात करेंगे? आपने भगवान को देखा,
देखा देखा। आप लोगों ने हमें अपने टीवी पर देखा होगा, आप लोगों ने हमें अपने मोबाइल पर देखा होगा, लेकिन जब आपको हमसे बात करनी होती है ना, तो टीवी पे हम आपसे बात नहीं कर सकते, मोबाइल पर आपसे हम यूट्यूब पर बात नहीं कर सकते। बात करनी हो तो आपको वृंदावन आना पड़ता है। यही है, ईश्वर को आपने हर मंदिर में देखा होगा, जैसे आपने हमें हर टीवी पर देखा होगा, उसी तरह भगवान को आपने हर मंदिर में देखा होगा। भगवान से बात करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? जैसे बात करने के लिए आपको यहाँ आएंगे, रूबरू होंगे, यहीं बात करेंगे तो बात हो जाएगी। उसी तरह जैसे भगवान से बात करनी हो, उसे संसार से निकलकर और भक्ति के संसार में प्रवेश करना पड़ेगा। और भक्ति के संसार में जब आप प्रवेश करते हैं तो भगवान से रूबरू होते हैं, वैसे ही जैसे आप अभी हमसे रूबरू हैं। दही में मक्खन है, ढूंढो कहां है? कहां है? उसे निकालना हो तो करना क्या पड़ेगा? क्या बिना प्रोसेस किए, बिना मथानी से मथे निकलेगा? संभव है? दही में मक्खन की व्यापकता है, पर वहां तक पहुंचने के लिए करना क्या पड़ेगा? बिना मंथन किए आप पहुंच ही नहीं सकते। उसी तरह बिना प्रेम, बिना भक्ति के भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। ये वहां तक पहुंचने का प्रोसेस है, वहां तक पहुंचने की विधि है। बिना मीराबाई पहुंच गई, मीराबाई कर्माबाई पहुंच गई। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। तो ये सवाल, भक्ति हो तो कर्मा जैसे हम अनुभव कर सकते हैं, बता नहीं सकते, है ना मेरी माँ? कुछ चीजों के लिए शब्द नहीं है, कुछ चीजें शब्दों से कही ही नहीं जा सकती। बताओ उनमें से क्या? कुछ बताओ। एक चीज है जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। एक जैसे प्रेम, माँ बेटे से प्रेम करती है, कितना कहो शब्दों से? आप इतने ही तो कहेंगे बहुत प्रेम करती है। ये बहुत क्या होता? व्याख्या करो। संसार का हर शब्दकोश कम पड़ेगा। माँ के प्रेम की परिभाषा करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, माँ के प्रेम को परिभाषित करने के लिए डिक्शनरी का हर शब्दकोश से लिया हर शब्द कम पड़ेगा। व्याख्या नहीं हो सकती। ये प्रेम एहसास है। माँ जब पेट में बच्चे को महसूस करती है ना, जब बच्चे का एहसास होता है, वहीं से माँ प्रेम करना स्टार्ट करती है। तुम लंगड़े हो, बहरे हो, अंधे हो, पता नहीं है उसे, लेकिन प्यार करती। इसलिए माँ का प्यार अंधा होता है, क्योंकि बिना देखे प्यार करती। इसलिए प्यार अंधा होता है ना, क्योंकि बिना देखे शुरू होता है। इसलिए प्रेम अनुभव किया जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। पत्नी अपने पति से कितना प्रेम करती है, बाप अपने बेटे से कितना प्रेम करता है, कैसी परिभाषा होगी? है यहां पर आदमी
निःशब्द हो जाता है। बस जब प्रेम को आप परिभाषित नहीं कर पाएंगे शब्दों से, कर लो कितने ज्ञान लगा लो पर वो जरा होगा। उसी तरह जैसे प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है प्रेम को, ईश्वर को भी परिभाषित नहीं किया जा सकता, ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। संसार की कितनी भी परिभाषाएं हो, भगवान ये हैं, कण कण में हैं, ये हैं, कितने दयालु कृपालु, ये सब ठीक है, लेकिन परमात्मा तुम्हारी इस परिभाषा से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। आप परिभाषित हैं ईश्वर, जिनकी कोई परिभाषा शब्दों से परे है। भगवान क्या है मेरी माँ? शब्दों से परे। अब जो शब्दों से परे हैं उन्हें शब्द क्या समझाएंगे? शब्द भी भगवान को समझाने में लड़खड़ा जाते हैं। शब्दों में भी इतनी ताकत नहीं को वो ईश्वर को समझा सके, शब्दों में इतनी ताकत कहाँ? ईश्वर शब्द से परे है। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या शब्दों का प्रयोग किया भगवान के लिए? जब गोस्वामी जी से कहा गया भगवान किसे कहते हैं, तो गोस्वामी जी ने किन शब्दों का प्रयोग किया सुन लो। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, ओ कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, बिनु पग चलहि। भगवान कैसे हैं? बोले जो बिना पांव के चलते हैं। इतना कह के गोस्वामी जी चुप हो गए। कर लो व्याख्या तुम इसकी, जितनी सारी जिंदगी तुम्हारी कम पड़ जाएगी इसकी व्याख्या करने में। वो भगवान है जो बिना पांव के चलते हैं। बताओ बिना पांव के कहां चले? आप बताओ मैया, बताओ भगवान बिना पांव के कहां चले मेरी माँ? मैया, ओ मेरी माँ, ओ पीछे मैया कुर्सी पे बैठी हो, सफेद साड़ी पहने, पीछे क्यों देख रही हो मेरी माँ? सुन लो मेरी माँ। हाँ सुनो, भगवान बिना पांव के चलते हैं। बिना पांव के कहां चले? जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी उस समय द्वारिका में थे भगवान, और हस्तिनापुर में साड़ी खिंच रही थी। हस्तिनापुर मतलब आज का मेरठ। हम मेरठ से द्वारिका 1000 किलोमीटर से कम तो ना होगी लगभग। अब वहां से भगवान आए और पल भर में इतनी देर में आ गए। अब साड़ी उतरने में देर कितनी लगती है? बचाने आ गए। तो पांव वाला चल पाता? हवाई जहाज से भी आता? हाँ, जब आप अपना मोबाइल एरोप्लेन मोड में डालते हैं और एरोप्लेन मोड से जब खोलते हैं तो मोबाइल में नेटवर्क आने में भी 2-3 सेकंड का वक्त लग जाता है। मोबाइल में आज की टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं कि नेटवर्क आने में भी 2-3 सेकंड का समय लग जाता है, पर परमात्मा उन 3 सेकंड के पहले आ गए और आकर के हजारों किलोमीटर दूर से। तो पांव वाला तो चल ही नहीं पाता। भगवान है ना, बिनु पग चलहि, बिना पांव के चलते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुन लेते हैं। कहां सुने बताओ? बिना कान के। द्रौपदी ने पुकारा था मेरठ हस्तिनापुर में, और द्वारिका में मोबाइल फोन से तो बुलाया नहीं था। सुन लिया? गुरु द्रोणाचार्य ना सुन पाए जो सामने बैठे थे, पितामह भीष्म ना सुन पाए जो सामने बैठे थे, 5 पति ना सुन पाए जो सामने बैठे थे, 1000 किलोमीटर दूर बैठा कन्हैया सुन लेता है। बिना कान के सुनता है भगवान। कान वाले क्या सुनेंगे? थे तो सब कान वाले वहां मौजूद, किसने सुनी? कौन आया? बिनु पग चलहि
सुनहि बिनु काना, बिनु कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना हाथ के काम करते हैं। बताओ बिना हाथ के कौन सा काम किया? बिना हाथ के हाथ नहीं लगाया, काम हो गया। द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई, कहां उसको लपेटने गए थे कपड़े। कृपा दृष्टि से बिना हाथ लगाए भगवान हैं, उनकी कृपा मात्र से सब काम हो जाते हैं। ये भगवान की व्याख्या गोस्वामी जी शब्दों से कर रहे हैं, लेकिन ये सारे शब्द भी उस ईश्वर की व्याख्या में कम है। इसलिए भगवान शब्दों से परे हैं। हे गोविंद, भगवान से प्रेम करो मेरी मां। जगन्नाथ भगवान ने कर्माबाई को स्वीकार किया, हमें और आपको भी स्वीकार करेंगे, पर हम कर्मा तो बने। हम कपटी हैं, हम चतुर हैं, होशियार हैं, है ना मेरी मां? भगवान किनको मिलेंगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन। भगवान को कैसा मन चाहिए? हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ध्रुव जी महाराज चले, नारद जी मिल गए। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, और नारद जी इस मंत्र को देकर ध्रुव जी को कहते हैं, जाओ घर बेटा, तुम्हारी उम्र तपस्या बस्या करने की नहीं है, अभी जाओ, छोटे से बच्चे हो। ध्रुव जी बोले, अब भगवान को पाए बिना हम लौटेंगे, संकल्प पक्का है। ध्रुव जी ने तपस्या की, 5 माह तक 3 दिन में एक बार कुछ खाते, फिर भजन करते, खाने पीने में ध्यान नहीं है। अच्छा, भगवान कलयुग में जल्दी मिलते हैं कि देर से? जोर से, जोर से। हाँ मैया, आप भी कुछ बोलो मेरी माँ। मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। बताओ, भगवान कलयुग में जल्दी मिलते हैं कि देर से? जल्दी मिलते। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ी देर लगती थी। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान यज्ञ जप तप करने से मिलते थे। कलयुग में भगवान केवल भगवान का नाम जप करने से मिल जाते हैं। कथाएं सुनते रहो, प्रेम बना रहे, मिल जाएंगे भगवान, कोई बहुत देर नहीं लगेगी। ध्रुव जी महाराज अपने मन को सबसे हटाते हैं, खाने पीने से भी मन। एक मैया अपने बेटे को लेकर मेरे पास आई, बोले महाराज बेटे को समझाओ, इसका मन नहीं लगता। हमने कहा बेटा क्या खाते हो? बोले पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। हमने कहा पिज्जा बर्गर खाओगे तो कभी मन नहीं लगेगा। मन को लगाने के लिए आहार शुद्ध होना चाहिए। ध्रुव जी ने आहार शुद्ध किया, 5 महीने तक खूब तप किया, नाम जप किया, और नाम गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसका श्रद्धा पूर्वक जाप किया। 5 महीने पूरे होते, 6ठे महीने भगवान सामने आकर खड़े हो गए। मंत्र का प्रभाव, आंख बंद थी,
भगवान सामने खड़े। देवता घबरा गए जब प्राणायाम साध लिया, प्राणवायु रोक ली। प्रभु दर्शन दो भक्त को। भगवान बोले ऐसे भक्त को मैं दर्शन देता नहीं हूं, ऐसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करता हूं। ऐसे भक्तों का मैं खुद दर्शन करता हूं। अब तो भगवान दर्शन करने ध्रुव जी का आए हैं। धन्य है भगवान। ध्रुव जी के आगे खड़े। ध्रुव जी ने आंख खोली, चरणों में गिर पड़े। पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। भगवान ने शंख का स्पर्श गालों में कराया। ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। और भगवान देखो जब कृपा करते हैं ना तो भगवान का भक्त बोलता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। ये संसार किसके कृपा से चल रहा है? आप और हम किसके बल से बोल रहे हैं? आप किसके बल से देख रहे हैं? आंख तुम्हारी है पर देखने की शक्ति ईश्वर की। छीन लेंगे तो आंखें होंगी पर देख ना पाओगे। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में आप आकर के बस जाइए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। मेरे हृदय में आकर बैठ जाइए। आपसे मैं फिर कहूं, अपना जो हृदय है ना, दिल, ये दिल सबको ना दिया करो। अंतःकरण, हे प्रभु आप मेरे हृदय में आकर बैठ जाइए और मेरे हृदय से कभी निकल कर कभी कहीं मत जाइए। सदा मेरे हृदय में बैठे रहिए। हृदय में भगवान को बिठाइए। आप लोगों ने कचरा घुसा रखा, सबको बिठा रखा। तुम भी आओ, तुम भी बैठो। आप लोग भी ना कहां कहां दिल लगाते हैं। इससे भी प्यार कर लिया, उससे भी प्यार कर लिया, इससे भी प्यार कर लिया, है ना। कितना प्यार करोगे संसार से? संसार से प्यार नहीं करना चाहिए, संसार से व्यवहार करना चाहिए। प्रभु से प्यार करना चाहिए। भगवान से प्यार करो और संसार से व्यवहार करो। मन में किसे बिठाओ? भगवान को। और मस्तिष्क में किसे बिठाओ? परिवार को, संसार को। दिमाग में पत्नी पति को दिमाग में रखो, बच्चों को दिमाग में रखो, भगवान को दिल में रखो। यदि आपने संसार को दिल में रखा तो फिर संसार के लोग आपके दिल का क्या हाल करेंगे बताओ? हाँ, फिर क्या होगा? दिल के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इतने टुकड़े करेंगे तुम गिन ना पाओगे और समेट भी ना पाओगे। मैया आपने दिल किसे दिया है अपना? हाँ, दादाजी में न लगा लेना, बुढ़ापे में लाठी से तोड़ेंगे तुम्हारा दिल। इसलिए दिल भगवान में लगाओ, हृदय में भगवान को रखो, मन में भगवान को रखो, संसार को दिमाग में रखो। प्यार भगवान से करो, व्यवहार संसार से। सिंपल। हमने बांट दिया ना, बंटवारा कर दिया ना हमने। मैया पति को कहां रखोगी बताओ? दिमाग में रखना। और दिल में अभी आपने दिल में पति को रखा था?
नहीं, कभी रखा ही नहीं। मैया आपके पति कहाँ हैं? दिमाग में कि दिल में? मैया कह रही है ना दिल में ना दिमाग में, ऊपर है। सही है, चले गए ऊपर। क्या है ये दिमाग भी ऊपर ही रहता है, तो ऊपर से ऊपर जाने में टेंशन कम रहेगी, यहां से ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत जाएगी। ये ऊपर का ऊपर है, यहां से यहां रहा तो फिर ऊपर निकलेगे गले फंस जाएगा। सही है, इसलिए भगवान में क्या लगाएंगे? एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया वो श्याम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो नजरें हैं हमारी मिल गई हैं श्याम से, अब कहीं नजरें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। इसलिए बांट लो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हृदय में बैठो प्रभु। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं। भगवान ने कहा तुम राजा बनने की इच्छा रखते थे, जाओ मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ। भगवान अपने भक्त को राजा ही बनाते हैं साहब, उससे कम नहीं, राजा बना दे। ध्रुव जी गए, जिस बाप ने अपमान किया, माँ ने अपमान किया, वो आरती लेके खड़े हो गए। आपका कोई अपमान कर दे और आप बदला लेना चाहो तो ऐसा समय लाकर खड़ा कर देना जिसने आपका अपमान किया था वही आपका सम्मान करने को तरस जाए। ये अपमान का बदला। आपका अपमान करने वाले आपका सम्मान करने के लिए तरस जाए, ये अपमान का बदला है। ध्रुव जी महाराज ने। और एक बात बताएं, संसार के पीछे भागोगे तो सारी जिंदगी भागोगे, और भगवान के पीछे आप भागोगे तो संसार आपके पीछे पीछे भागेगा। आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान के पीछे भागो मेरी माँ। और आप किसके पीछे भागती हो? कोई पैसे के पीछे भाग रहा, कोई उसके पीछे, कोई उसके, कोई छोरा के पीछे भाग रहा, कोई छोरी के पीछे भाग रहा। क्या मिलेगा? संसार में पता नहीं आदमी क्यों पीछे पीछे डोलता है, क्यों पीछे पीछे भागता है। संसार में क्या है बताओ? सिवाय मल और मूत्र के क्या है ये बताओ? संसार का आज का आदमी समझता नहीं है, भोगों के पीछे भागता है। ये भोगों में क्या है? मलमूत्र के सिवा। लेकिन आदमी पागल है, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। बताओ सबसे बलवान कौन है? सबसे बलवान कौन है? समय तो है, उसके अतिरिक्त बलवान कौन है? अच्छा, पुरुष बलवान होता है कि स्त्री? ज्यादा बल किसमें होता? पुरुष में ज्यादा बल होता है कि स्त्री में? जोर से, जोर से। हाँ हाँ, स्त्रियों में इतना बड़ा बल होता है, बड़े बड़े बलशालियों को उठाकर पटक देती है, पीछे पीछे डोलते हैं। सारा पुरुष, इस धरती का पुरुष, कुछ भक्तों को छोड़ दो तो इस धरती का जितना चाहे किसी देश का पुरुष हो, सब स्त्रियों के पीछे भाग रहे हैं। कुछ भक्तों को छोड़ दीजिए आप, चाहे लड़का हो, बूढ़ा, बुढ़ा, जिनकी दाढ़ी मूंछें पक गई, वो भी भाग रहे हैं। हमारे गांव में पहले जब हम पढ़ने जाया करते थे
तो सुना करते थे नाचने वाली आ रही है, तो नाचने वाली जब आए तो सबसे पहले बूढ़े लोग भागे, मूंछों में डाई काला काला करके, वो पानी बरस, एक सज्जन तो कोयला पोत के चले गए। बारिश आई, नचनिया देखने जा रहे हैं, हाँ या ना? सबसे बलवान स्त्री है, पूरी धरती के पुरुष परेशान हैं, सब भाग रहे हैं और माताएं भी परेशान हैं इस चक्कर में कि महाराज हमारा पति पड़ोसन के चक्कर में लगा है। लो वो पड़ोसन के पीछे भाग रहा है। इसलिए पुरुष को तो स्त्री चाहे तो ऐसे मसल सकती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े बड़े संत जन कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति ना होए, भक्ति करने वाले व्यक्ति को स्त्री से, स्त्री मतलब पर स्त्री की बात चल रही है यहाँ, स्त्री मतलब यहाँ पर स्त्री और पुरुष मतलब पर पुरुष। जो भक्ति जो भजन करना चाहता है वो पर स्त्री से यदि बच गया तो भगवान तक पहुंचेगा, और उलझ गया तो करोड़ों जन्मों तक उलझा रहेगा पराई स्त्री में। इसलिए चाहे भारत का हो, अमेरिका का हो, लंदन, जापान, पेरिस, इटली कहीं इत्यादि देशों का कोई भी आदमी हो, सब भाग रहे हैं, हाँ या ना? इसलिए स्त्रियों को हल्के में ना लिया करो। इसलिए हमारे शास्त्र एक दृष्टिकोण देते हैं स्त्री को देखने का, या तो मां के नजरिए से देखो, या बहन या बेटी। उम्र में बड़ी है तो मां, बराबर की है तो बहन, और छोटी है तो बेटी। बच गए तो भगवान मिलेंगे, वरना यही नरक का दर्शन होगा तुम्हें। और ये बात स्त्रियों पर भी लागू होती है, तुम्हें भी बचना है पर पुरुष से। ये विषय इंसानों को सारी जिंदगी घुमाते हैं, और विषयों की आग में आप जलते हैं। इतने भोग भोगने के बाद भी तुम अपने हृदय से पूछो, तृप्ति मिली? ना ना, ठग लिया तुम्हें तुम्हारे विषयों ने, तुम्हारी इच्छाओं ने पूर्ति करने निकले थे विषयों की, तुम्हारे बाप दादे ना पूरा कर पाए, तुम क्या पूरा करोगे? इसलिए पूरा मन की इच्छाएं पूरी ना करो साहब, कभी पूरी होंगी ही नहीं। मन को संसार से हटाओ और प्रभु के श्री चरणों में, भगवान के चरणों में लगाओ। ये सार है, वरना भी करोड़ों जन्म और लेना पड़ेगा यदि तुम अपना मन किसी स्त्री और किसी पर पुरुष और पर स्त्री में लगाओगे तो। हम पर स्त्री और पर पुरुष की बात कर रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ यदि आप हैं तो आप अच्छे हैं, अपने पति के साथ आप हैं और पति पत्नी दोनों मिलकर भगवत चिंतन कर रहे हैं तो आप सबसे अच्छे हैं। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने राजा बनाया, और ध्रुव जी महाराज के भाई को यक्षों ने मारा। ध्रुव जी ने यक्षों को मार के बड़े पद को प्राप्त किया। उनके मनु जी ने समझाया, पितामह ने, फिर कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया, और मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के निज धाम को चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। और ध्रुव जी अकेले नहीं गए, साथ में किसे लेकर गए थे आप बताओ? किसे लेकर गए थे? ध्रुव जी साथ में किसे लेकर गए? हाँ, ध्रुव जी साथ में अपनी मां को लेकर गए थे। एक बेटा चाहे तो अपने खानदान का कल्याण कर सकता है, उद्धार कर सकता है। मां को ध्रुव जी ने तब भी नहीं छोड़ा जब पृथ्वी से गए। ऐसे मातृ भक्त थे श्री ध्रुव जी महाराज। मां की सेवा करने वाले को ना वैकुंठ की भी चाहत नहीं होती। मां की सेवा कर लो, वैकुंठ खुद तुम्हें, वैकुंठ के भगवान खुद तुम्हें लेने आएंगे, चल मेरे साथ।
उसे भगवान, उसे बैकुंठ, उसे भगवान की कोई चाहत ना हो तो भी भगवान उसे मिलते हैं। हाँ प्रिय भक्तों, अब मनु जी महाराज के श्री पुत्र जी ध्रुव जी के वंश में आगे भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, 10,000 कान मांगे प्राचीन बरही, जिन्होंने राजा नारद जी ने प्राचीन बरही को ज्ञान दिया, पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। जब हम मरते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? आप में से किस किस को ये बात पता है कि मरने के बाद क्या होता है? किसको पता, बताओ। जब आप मरेंगे तो आपके साथ क्या होगा पता है? कैसे हिसाब किताब होता है पाप का, पुण्य का, ये किसी के किसे पता है? जिसे पता है हाथ उठाओ। आप लोगों को पता नहीं है मरने के बाद हिसाब कैसे होता है, पाप का, पुण्य का? पता है आपको पता? चलो हिसाब कर लेते। जब हम लोग मर जाते हैं ना तो हमें लेने कौन आता है? यमदूत। यमराज को कहां फुर्सत रखी है? यमराज तो राजा हैं। यमपुरी के यमदूत आते, यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। और ले जाने के बाद यमपुरी में क्या होता है? हिसाब। तुमने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। यमराज जी आपके पाप अलग करते हैं, आपके पुण्य अलग करते हैं। अच्छा, आपका जब हिसाब होगा तो आपके पाप ज्यादा निकलेंगे कि पुण्य? अपना बना हिसाब लगा के बताओ मेरे को फटाफट। मैया हिसाब किताब में कच्ची हो क्या? प्रॉपर हो तो बताओ कितने किलो पाप निकलेंगे आपके? आपके कितने पाप निकलेंगे? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो? कितने? 1 किलो? अनगिनत नहीं, किलो में बताओ, ऐसे नहीं। 10 किलो आपके 10 किलो पाप। और पुण्य कितना निकलेगा? 8 किलो। ठीक, 8 किलो पुण्य और 10 किलो। चलो समझ गए। चश्मा वाली मैया बताएंगे आपके पाप कितने निकलेंगे? 1 किलो और पुण्य आधा किलो। ठीक है, आप बताओ मैया। पाप ही पाप निकलेंगे, पुण्य बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो करो, कर लो। जब पता है तो कुछ नहीं बचा, 0 बटा सन्नाटा खाता पड़ा। करो, बताओ मेरी माँ, आप बताओ आपके पाप ज्यादा निकलेंगे पुण्य? हाँ 50-50। पीछे वाली मैया बताओ क्या निकलेगा मेरी माँ? 5 किलो पाप और पुण्य 1 किलो 100 ग्राम। हाँ सुनो, जब हम लोग मरते हैं, यमपुरी जाते हैं, तो वहां हमारा पाप अलग रखा जाता है, पुण्य अलग रखा जाता है। किसी के पाप ज्यादा होते हैं, किसी के पुण्य ज्यादा होते हैं। जैसे माना कि आपके पाप ज्यादा हैं, तो पापों का दंड देने के लिए यमराज जी आपको नरक में भेज देंगे। रौरव, महारौरव, अंध्रता, मिश्र, सूकर मुख, उन नरकों में क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसे आपने मांस खाया तो वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती हैं, तेल उबल रहा, उसमें आपको डाल दिया गया। अब आप लोग हमसे एक सवाल कर सकते हैं, महाराज जी ये कढ़ाई में डाला किसे? क्योंकि हम तो यहीं जल के मर गए, हमें तो यहीं जला दिया ना। ये नरक गया कौन? ये यमदूत पकड़ के किसे ले गए थे? यमदूत पकड़ के किसे ले जाते हैं? हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसे मन कहते हैं। आपने कभी सपना देखा है? जब आप सपना देखते हैं ना तो आपके सपने में एक शरीर होता है, एक बिस्तर में सोया होता है और एक सपना में चल रहा होता है। तो सपना देखने वाला भी एक शरीर था, उसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं, आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है और फिर यमदूत ले जाते हैं और उस सूक्ष्म शरीर के पास सारा आपका डेटा रहता है, कितना पाप पुण्य, वहां हिसाब किताब होता है। और वैसे भी सुख दुख किसे होता है? आपको
फोड़ा हो जाए, मच्छर काटे तो दर्द किसे होता है? उत्तर दो फटाफट, ऑप्शन सुनो। दर्द किसे होता है? शरीर मतलब ये स्थूल शरीर, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, आत्मा को, या स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, किसे? सूक्ष्म शरीर मतलब मन, आप उसे मन भी कह लो, उसे सूक्ष्म शरीर भी कह लो, पर्याय। फिर ऑप्शन देता हूं, आपके जीवन में जो भी घटना घटती है, आपको मच्छर काटे, मक्खी काटे, बिच्छू काटे, आपको चोट लग जाए, तो आपको दर्द किसे होता है? सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को, या आत्मा को? सुख दुख शरीर को नहीं होता, सुख दुख होता है हमारे उस सूक्ष्म शरीर को। भोगता कौन है? इसे जरा ऐसे समझते हैं। देखो बात ऐसी है कि आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा। कौन थे बताओ? जिन्होंने क्या दिया? शून्य। आर्यभट्ट को एक बार कैंसर हो गया, तो आर्यभट्ट वैद्य जी के पास गए। उस जमाने में डॉक्टर नहीं थे, वैद्य हुआ करते थे, और शून्य का इंजेक्शन नहीं था। आर्यभट्ट को कैंसर हुआ। वैद्य जी ने कहा चीरा फाड़ी करनी पड़ेगी, पर दर्द बड़ा होगा। अब जिसे शून्य ना किया जाए और फिर छाती फाड़ी जाए तो दर्द तो बहुत होगा। आर्यभट्ट ने कहा यदि इलाज नहीं कराते तो मर जाएंगे, तो करो। आर्यभट्ट ने, जरा प्रश्न सुनना फिर उत्तर आप देना, और ये बात आप सब पे लागू है, मेरे पर भी। आर्यभट्ट ने अपने दिमाग में बहुत कठिन सवाल खोजा, बड़े गणितज्ञ थे ना, बहुत टफ सवाल खोजा, और उसी का हल करने में, आंसर खोजने में लग गए। पूरा दिमाग वहां, पूरा मन वहां लगाया, पूरा मन ध्यान वहां केंद्रित कर दिया। यहाँ डॉक्टर मेंस वैद्य चीरा फाड़ी करने लगा, फाड़ा, कचरा निकाला, दवाई इत्यादि मलहम भरा, टाके लगा दिए। जब आर्यभट्ट का सवाल का उत्तर मिला तब तक यहाँ ऑपरेशन पूरा हो गया। वैद्य जी बड़े आश्चर्य में, महाराज आपको दर्द नहीं हुआ? अब बताओ आर्यभट्ट को दर्द क्यों नहीं हुआ? बाद में दर्द हुआ, अरे बड़ा दर्द हो रहा, अब बड़ा दर्द हो रहा। उस समय दर्द क्यों नहीं हुआ जब टाके लग रहे थे, जब चीरा फाड़ी चल रही? बताओ क्यों? जोर से।